अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम रज बतुल। आई होप दैट यू आर ऑल फाइन। इस वीडियो में हम लोग इंटरफेरेंस के बारे में बात करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस के बारे में, डबल क्रॉसओवर और सिंगल क्रॉसओवर के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से दो जीन्स आपस में क्रॉसिंग कर कर आगे ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। तो इंटरफेरेंस जैसे कि हमें इसके नाम से लग रहा है कि यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई इंटरफेयरिंग कर रही है कोई चीज़, क्योंकि अभी हम क्रॉसिंग के हवाले से बात कर रहे हैं तो उसको हम देख लेते हैं। सपोज करें मैं यहाँ पे दो जीन्स ले लेती हूँ, ठीक है, और हम जानते हैं कि ये यहाँ पर जो पिंक कलर और ब्लू कलर है वो क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम की दो सेट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो जीन्स ले ली हैं, एक को मैं कैपिटल ए, एक को स्मॉल ए कर लेती हूँ, एक को बी कैपिटल बी और एक को स्मॉल बी। जो दो जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन होती है और फिर जो हमारे पास ऑफ स्प्रिंग में न्यू कह लें कि कैरेक्टर सामने आ रहे होते हैं, ये इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से हो रही होती है। तो ये हमारे पास होगी क्रॉसिंग ओवर। अब इंटरफेरेंस क्या है कि ये तो हो गया, मैंने आपको एक क्रॉस ओवर बना के दिखाया। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करूँ तो अब सपोज कर लें मैं दो की जगह तीन जीन्स की बात कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको सी की एग्जाम्पल ले लेती हूँ। तो जो एक क्रॉस ओवर यहाँ पर ए और बी के बीच में बन रहा है, ये इफ़ेक्ट करेगा दूसरा क्रॉस ओवर जो कि बी और सी के बीच में बनेगा, इसके होने के चांसेस को। इसे जो ये जो चीज़ है इसे कहलाती है इंटरफेरेंस। दैट्स मीन कि जो हमारे पास ए और बी का क्रॉस ओवर है वो इंटरफेयर करेगा बी और सी के क्रॉस ओवर को। जो कैस्मा बन रहा होता है ड्यूरिंग द मियोसिस और माइटोसिस वगैरह के बीच में, कैस्मा डेट्स मीन जो ये लिंकेज बनता है दो क्रोमोसोम्स के बीच में, एक पॉइंट आता है जिसे हम कैस्मा कहते हैं। ये तो ये अब ये कॉम्बिनेशन ही हो रही होती है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है। तो ये एक क्रॉसिंग ओवर अगर सपोज करें कि ये हमारे पास ये क्रोमोसोम है, यहाँ पर एक कैस्मा बन गया है, तो वो दूसरे कैस्मा जो कि यहाँ पे बनना चाहिए था उसके होने के प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट करेगा। अगर इसका हम प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं तो डेफिनेशन ये हो जाएगी कि व्हेन द क्रॉस ओवर इन वन रीजन अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉस ओवर इन नियर बाय रीजन, क्योंकि जो करीब तरीन किसी दूसरे क्रॉस ओवर को इफेक्ट करेगा पहला वाला क्रॉस ओवर। ये आपकी जो वैल्यू होती है ये होती है इंटरफेरेंस की वैल्यू। अब इंटरफेरेंस को निकालने का फार्मूला क्या होता है? इंटरफेरेंस को निकालने का फार्मूला ये होता है कि इंटरफेरेंस is equal to 1 minus coefficient of coincidence, COC, coefficient of coincidence। अब ये coefficient of coincidence क्या होता है कि coefficient of coincidence हमारे पास निकाला जाता है कि ऑब्जर्व डबल क्रॉस ओवर जो हमारे पास होते हैं हमारी डेटा में से, डबल क्रॉस ओवर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस ओवर। इसको मैं डबल को पूरा लिख देते हैं, डबल क्रॉस ओवर। ये हमारे पास आ जाता है COC, कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस, ठीक है। ये वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं। और एक और बात बताते चलूँ आपको, अगर हम जब ये वैल्यू निकाल लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस, अगर वो 1 आ जाती है, कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस अगर हमारे पास 1 हो तो इसका मतलब होता है कि कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है दो क्रॉसिंग ओवर के बीच में। दैट्स मीन कि वो ए और बी अपना क्रॉस ओवर अगर बना रहा है तो वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा बी और सी के क्रॉस ओवर को। दो कैस्मा बिल्कुल आराम से बन जाएंगे विदाउट एनी इंटरफेरेंस अगर हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस 1 होगा। वरना तो ये है कि चांसेस है कि ए और बी अगर कोई और वैल्यू आती है तो कितने % इफेक्ट करेगा फर्स्ट क्रॉसओवर दूसरे क्रॉसओवर को, ये वैल्यूज़ वेरी कर सकती हैं, सही है। तो हम ये अभी एग्जांपल्स के हिसाब से जो हम करते हैं तो करेंगे तो आप लोगों को बहुत आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले तो हम देखते हैं सिंगल क्रॉसओवर को देख लेते हैं। सिंगल क्रॉस ओवर को हम 2 पॉइंट क्रॉस भी कहते हैं। इसकी सिंपल वजह ये है कि हमारे पास देखें ये दो जीन्स हैं ए और बी, इनके बीच में
हमारे पास एक क्रॉस बन रहा है, मगर 2 पॉइंट्स हैं। 2 पॉइंट्स का मतलब 2 जीन्स एक क्रॉस बना रही हैं, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं 2 पॉइंट्स या सिंगल क्रॉस। अब हमारे पास एक डेटा है, ये भी फिलहाल रफली लिखा हुआ है हमारे पास। ये आपको ऊपर एक चार्ट में इंशाल्लाह आपको मैं वीडियो में शो कर दूंगी। इसमें कहा जा रहा है कि हमने ड्रोसोफिला लिया है, उसकी 2 रेसेसिव जीन है बी एंड वीजी, और वो प्रोड्यूस कर रही हैं ब्लैक और वेस्टाइजियल विंग्स प्रोड्यूस कर रही हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रॉस करवाया, तो जिसके बाद उनको ये कुछ ऑफ स्प्रिंग्स मिले हैं, जो कि 130, 188, 412 और 360 के जो है हमारे पास ये ऑफ स्प्रिंग्स है। इनका डेटा हमने अपने पास यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है, और टोटल ऑफ स्प्रिंग्स को भी हमने अपने पास नोट डाउन कर लिया है। ये क्लियरली लिखा हुआ है। वाइल्ड टाइप हमारे पास 1930 है, ब्लैक एंड वेस्टाइजल 1888 हैं, ब्लैक जो है खाली ब्लैक 412 हैं, और वेस्टाइजल जो है कि है 370 हैं। आसान तरीका ये कि हम अपने डाटा को देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में होती है, जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं, वो होते हैं पेरेंटल टाइप। डेट्स में अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि इन तमाम चारों वैल्यूज़ में से वाइल्ड टाइप और जो ब्लैक एंड वेस्टाइजल हैं वो ज़्यादा हैं, तो ये हमारे पास पेरेंटल टाइप हो गया। जो सबसे कम है डेट्स मीन ब्लैक और वेस्टिजियल, ये हमारे पास रिकॉम्बिनेंट होते हैं। रिकॉम्बिनेंट इसलिए कम होते हैं क्योंकि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है, और वही वाली बात कि जो एक क्रॉस ओवर दूसरे क्रॉस ओवर के होने के चांस को इफेक्ट कर रहा होता है, तो इसमें चांसेस होते हैं कि एक क्रॉस ओवर अगर हो गया तो दूसरे क्रॉस ओवर हो या ना हो। ये इंटरफेरेंस की वजह से चांसेस कम होते हैं। डेट्स बाय ऑफ स्प्रिंग में जो कॉम्बिनेशन होती है पेरेंट्स से हटके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कम होते हैं, तो हम उसको देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई ये रिकॉम्बिनेंट है या पेरेंटल टाइप है। अब सिंगल क्रॉस ओवर जो हमारे पास हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा था, ये बी और कैपिटल वी जी, स्मॉल वी और स्मॉल वी जी। इसमें क्या था कि हमने ये 2 क्रोमोसोम ड्रॉ करे हमने अपने हिसाब से कि ब्लैक और वेस्टिजियल 2 जीन्स की बात कर रहे थे। हमने दोनों को लिख लिया। यहाँ पे हमने वाइल्ड टाइप पेरेंट्स को F1 के साथ टेस्ट क्रॉस करवाया। टेस्ट क्रॉस हमेशा रेसेसिव के साथ होता है। दैट्स मीन कि अगर मैं यहाँ पे वाइल्ड टाइप ऑब्वियसली डोमिनेंट जीन की बात कर रहे हैं कि बी और वी जी, इसको मैं क्रॉस करवाऊंगी, टेस्ट क्रॉस करवा रही हूँ, तो दैट्स मीन जो मेरा ऑफ स्प्रिंग की रेसेसिव जीन होगी उसके साथ ही मैं करवाऊंगी। तो मेरे पास जब हम 2 पेरेंट्स की जब जीन्स मिलेंगी, तो एक क्रोमोसोम के अंदर डोमिनेंट जीन आ जाएंगे और एक क्रोमोसोम के अंदर रेसेसिव जीन आ जाएंगे। सही है, ये वाइल्ड टाइप पेरेंट का हो गया और ये हो गया रेसेसिव पेरेंट का। जब इनके बीच में क्रॉस ओवर हो जाएगा तो ये सिंगल क्रॉस बन गया हमारे पास, सिंगल क्रॉस और 2 पॉइंट क्रॉस। सही, तो रिजल्ट कैसे बनेगा इनका कि रिकॉम्बिनेंट्स, हमारे पास रिकॉम्बिनेंट्स 2 थे, ब्लैक और वेस्टिजियल, जो कि हमारे पास था 412 प्लस 370। इनको हमने प्लस कर लिया तो हमारे पास बन रहा था ये 782। फार्मूला जो है परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट, दैट्स मीन हम इस क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस मालूम कर रहे थे। सॉरी मैं आपको सवाल बताना भूल गई। हम डिस्टेंस मालूम कर रहे थे बिटवीन द बी एंड बी जी के, हम डिस्टेंस मालूम कर रहे थे कि दोनों जीन्स में कितना फासला है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जब डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो उनके बीच में क्रॉस होने के चांसेस या रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर वो लिंक्ड होती है जीन तो फासला कम होता है, तो उनमें रिकॉम्बिनेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अब अगर हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इसमें इसका मतलब है कि इसमें क्रॉसिंग होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, खैर हम परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, टोटल रिकॉम्बिनेंट डिवाइड बाय टोटल प्रोजेनी मल्टीप्लाई बाय 100। टोटल रिकॉम्बिनेंट हमारे पास 782 आ गया। टोटल प्रोजेनी जो कि हमारे पास डाटा में से गिवन हम थी 4600 मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 17%। दैट्स मीन 17 मैप यूनिट है बिटवीन बी एंड बी जी। इन दोनों के बीच में जो फासला है वो 17
मैप यूनिट का है। ठीक है, ये तो हो गया सिंगल क्रॉसओवर, ये बहुत ही इजी था इसको मालूम करना। अब हम मालूम कर लेते हैं जो इंटरफेरेंस होती है वो हमसे क्योंकि डबल क्रॉस में ही मालूम की जाती है। अब हम डबल क्रॉस की तरफ आ जाते हैं। ओके, 3 पॉइंट क्रॉस और डबल क्रॉस, दैट्स मीन 3 पॉइंट 3 जीन के बीच में डबल क्रॉस बन रहा होगा, सही है। अब इसका जो भी इक्वेशन है वो हमारे सामने कुछ ऐसा है कि हमने यहाँ पे डेटा अपने पास नोट डाउन कर लिया है और यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो अपने F1 को क्रॉस करवाया था, टेस्ट क्रॉस ही करवाया था। तो यहाँ पे जो हमने लिया था वो लिया था हेट्रोजाइगस डोमिनेंट को हमने क्रॉस करवाया था रेसेसिव जीन के साथ। तो वो हमने जो जीन्स ली थी जिसका हमने सिंबल रखा था वो रखा था कुछ यूँ कि हमने हेट्रोजाइगस, क्योंकि 3 जीन्स हैं, तीनों जीन्स ही हेट्रोजाइगस है और उसको हमने डोमिनेंसी कैरेक्टर शो कर रहा है, उसको हमने क्रॉस करवाया था रेसेसिव के साथ। उसके बाद हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग का डाटा आया था वो कुछ यूं आया था कि नॉर्मल कर्ड मोटेल 3 ऑफ थे, ओव्यूट फ्लैट सॉलिड 5 थे, नॉर्मल फ्लैट सॉलिड 304 थे, ओव्यूट कर्ड मोटेल थे 10 थे, नॉर्मल कर्ड सॉलिड 226, ओव्यूट फ्लैट मोटेल टिट 24, नॉर्मल फ्लैट मोटेल टिट 68 एंड ओव्यूट कर्ड सॉलिड 60। टोटल पोजीशन हमारे पास 800 है। मैंने इनको अरेंज करके लिखा हुआ। जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा उसमें ये थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। मैंने खैर अरेंज करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहले तो हम ये मालूम कर लेते हैं कि इसमें से पेरेंटल टाइप दैट्स मीन कि जो बिल्कुल पेरेंट्स की तरह है और जिनमें रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर कम हुई है, वो कौन से हैं और रिकॉम्बिनेंट कौन से हैं, यानी कि जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ही क्रॉसिंग ओवर हो गई है और बिल्कुल नए ट्रेड सामने आ गए हैं, हम ये देख लेते हैं। तो सबसे इजी ट्रिक ये है कि जो हमारे पास डेटा में सबसे कम ऑफ स्प्रिंग्स की वैल्यू होती है वो डबल क्रॉस ओवर होता है। दैट्स मीन कि वहाँ पे 2 दफ़ा क्रॉस हुए होता है, जिसकी वजह से बिल्कुल ही न्यू ट्रेड्स आ रहे होते हैं पेरेंट्स से हटकर। तो यहाँ पे देखते हैं कि 3 और 5 जो कि हैं 2 ऐसी नंबर्स थे जो कि हमारे पास बिल्कुल सबसे छोटे थे और कम थे, तो वो डबल क्रॉस ओवर हो गए, जिसको हमने DCO कह दिया। सबसे ज़्यादा जो अमाउंट होगी जिस ऑफ स्प्रिंग्स की वो हमारे पास हो जाएंगी पेरेंटल टाइप, यानी कि उनमें रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर कम हुई है, जो कि 304 और 310 है। तो ये हमारे पास हो गए पेरेंटल टाइप। अब हमारे पास जो चीज़ बचती है वो होते हैं 2 तरह के, जिसे हम कहते हैं सिंगल क्रॉस ओवर 1 और सिंगल क्रॉस ओवर 2 के ऐसे ऑफ स्प्रिंग जिसमें एक क्रॉस हुआ हो, एक ही क्रॉस हुआ हो, यानी कि एक तो हो गया डबल क्रॉस ओवर और एक में तो हो गया क्रॉसिंग ओवर हुई ना हो, और एक ये कि जिसमें सिर्फ सिंगल क्रॉस ओवर हुआ हो। तो ये भी हम सपोज कर लेते हैं सिंगल क्रॉस ओवर 1, 2 चीज़ इसको कर ली, 2 साइड बना लिए, ये हम अपने पास अभी अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा सिंगल क्रॉस ओवर ये हो गया। अब जो क्वेश्चन है ना हमारे पास वो ये है कि हमें जीन डिस्टेंस और जीन ऑर्डर मालूम करना है और जीन मैप यूनिट जो कह लीजिए वो मालूम करनी है फिलहाल। तो डिस्टेंस और जीन ऑर्डर कि हमारे पास किस एतबार से 3 जीन्स हैं, जिसको हमने एक को R कह दिया जो कि हमारे पास नॉर्मल शो करता है, और दूसरा F फॉर द फ्लैट यानी कि पैटर्न ऑफ लीफ बता रहा है, और जो S है वो कलर को शो कर रहा है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको आसानी के लिए। R जो कि है नॉर्मल पैटर्न के लिए है, F हमारे पास फ्लैट लीफ के लिए है, कैपिटल S हमारे पास सॉलिड कलर के लिए है, इसी तरीके से जो स्मॉल r है वो हमारे पास ओवियोट पैटर्न के लिए है, और F हमारे पास कर्ल जैसे कि फ्लैट है और दूसरा कर्ल लीफ के लिए है। ये हमने अपने पास से अज्यूम करें, आप कुछ दूसरे सिंबल भी रख सकते हैं। तो स्मॉल s जो कि है सॉरी वो मॉटल्ड कलर के लिए है। सही, ये 6 हमारे पास, ये हमारे पास हमने ये अपने पास सिंबल्स अपने अपने कैरेक्टर ट्रेड्स को दे दिए। तो उस एतबार से हमने अब इसकी जीन ऑर्डर
और जीन डिस्टेंस मालूम करना है। पहले तो हम मालूम करेंगे जीन ऑर्डर के किस एतबार से पहले आया कि आर है, एफ है या एस है, हमें नहीं मालूम, हम अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है। तो पहले हम सपोज कर लेते हैं आर, एफ और एस रखकर, दो हैं, दो क्रोमोसोम्स होंगे, आर एफ एस। अभी चेक करना है कि ये ऑर्डर सही है कि नहीं, इसके लिए हम करते हैं क्रॉसिंग ओवर। हमने पहले आर को एफ के साथ मिला के देख लेते हैं ये। तो जब आर और एफ अगर हमारे पास मिलता है, कैपिटल आर और कैपिटल एफ, सॉरी स्मॉल एफ मिलेगा, तो कुछ इस तरह का सीक्वेंस बनेगी अगर ये क्रॉसिंग ओवर पहली क्रॉसिंग ओवर होती है तो ये आर जाके मिलेगा एफ के साथ और फिर सिंगल ये यूँ चलेगा, कैपिटल आर आगे क्रॉस हुआ, उसने क्रॉसिंग करी एफ, स्मॉल एफ के साथ और फिर स्मॉल एस आ गया। तो अगर ये मिलता है तो कैपिटल आर हमारे पास नॉर्मल है, स्मॉल एफ हमारे पास शो करता है कर्ल लीफ को और स्मॉल एस शो करता है मॉटल कलर को। तो कुछ इस तरह का हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेगा, नॉर्मल, कर्ल्ड और मोटेल्ड, ठीक है जी। और अगर दूसरा हम देख लेते हैं, यानी कि हम सेकंड उसी के हिसाब से देखें, क्रॉसिंग के अंदर जो सेकंड कॉम्बिनेशन बन रहा है वो स्मॉल आर, दैट्स मीन स्मॉल आर का मतलब है ओविएट, और ये ऊपर की तरफ जाएगा यकीनन, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जाके कैपिटल एफ से मिलेगा और फिर ये कैपिटल एस के साथ। तो एफ हमारे पास था फ्लैट और एस हमारे पास सॉलिड, ये कॉम्बिनेशन हमारे पास आएंगे। तो नॉर्मल कर्व और मोटल हमारे पास है और ओव्यूट फ्लैट सॉलिड भी हमारे पास है, ठीक है। ओव्यूट फ्लैट सॉलिड और नॉर्मल कर्व मोटेड। मगर यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, जो हमने यहाँ पर अपने पास से पहले कहा था कि जो सबसे कम वैल्यूज होती हैं वो डबल क्रॉसओवर का होती हैं। तो नॉर्मल कर्व मोटेल्ड और ओव्यूट फ्लैट सॉलिड जो कि हमारे पास सिंगल क्रॉस में हमारे पास आ रही है ये कॉम्बिनेशन, यहाँ हमारे डाटा के एतबार से जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं उनके एतबार से वो डबल क्रॉस ओवर में आना चाहिए। तो इसका मतलब होगा कि जो हमने जो ऑर्डर बनाया है आर एफ एस का, ये गलत है, ये इसका ऑर्डर नहीं। हम दूसरा ऑर्डर ट्राई कर लेते हैं। दूसरे क्रॉसओवर में हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि आर के बाद एस को रख के देखते हैं और फिर यहाँ पर एफ कर लेते हैं, इधर आर एस और एफ। अगर हम इसका क्रॉसओवर करवाते हैं, आर को जब हम मिलवाते हैं एस के साथ और देन फिर ये दोबारा से स्ट्रेट हो जाएगा, तो आर इज़ फॉर द नॉर्मल, एस हमारे पास जो स्मॉल एस है वो हमारे पास हो जाएगा, स्मॉल एस हमारे पास था मोटेल्ड, एंड एफ हमारे पास स्मॉल एफ है कर्ल के लिए। देन दूसरा जो कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेगा वो स्मॉल आर जो कि है वो एव्यूट के लिए, कैपिटल ये इधर इधर जाएगा एंड देन इस तरीके से स्मॉल कैपिटल एस फॉर द सॉलिड और कैपिटल एफ इज़ फॉर द फ्लैट। तो ये वही कॉम्बिनेशन बन रहा है जो ऊपर है, यानी कि वही मसला आएगा कि जो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन है वो डबल क्रॉस ओवर में आना चाहिए, जबकि हमारे पास सिंगल क्रॉस ओवर में आ रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन भी हमारे पास, सॉरी जो ऑर्डर है आर एस एफ और आर एफ एस, ये गलत है। अब हम एक और कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेते हैं। वो कॉम्बिनेशन कुछ यूँ हो जाएगा, अगर मैं एफ को पहले लिखूँ, फिर आर को और फिर एस को, एफ आर एस, और फिर हम इसको क्रॉसिंग अगर करवा के देखते हैं। पहले फर्स्ट करवाएंगे, तो मैं पहले कॉम्बिनेशन क्रॉस करवाती हूँ एफ का एफ के साथ, फर्स्ट सिंगल क्रॉस भी हम पहले ट्राई करते हैं। तो ये बनेगा कुछ, कैपिटल एफ है तो दैट्स मीन इट्स गोइंग टू बी फ्लैट, फिर स्मॉल आर है तो हमारे पास ये आ जाएगा ओवेट, एंड स्मॉल एस जो कि हमारे पास है वो मोटेड आ जाएगा, मोल्टिल्ड। देन अगर बी जाएगा कैप एफ आर के साथ मिलेगा स्मॉल एफ, तो स्मॉल एफ हमारे पास है कर्ल्ड। थोड़े से कॉम्बिनेशन आगे पीछे होंगे, जो डेटा में कॉम्बिनेशन है उससे हटकर होगा, बिकॉज हम उसी हिसाब से क्रॉसिंग कर रहे हैं। कैपिटल आर हमारे पास है नॉर्मल एंड सॉलिड। अगर हम ये कॉम्बिनेशन चेक करते हैं फ्लैट, यानी कि ओव्यूट फ्लैट और मोटिल,
ओव्यूट, फ्लैट और मोटेल्ड, ये रहा ओव्यूट, फ्लैट और मोटेल्ड, ये रहा। दूसरा कॉम्बिनेशन है नॉर्मल, कर्ल्ड, सॉलिड। तो नॉर्मल, कर्ल्ड, सॉलिड, ये दो कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे मिल गए हैं जो कि सिंगल क्रॉस ओवर 1 के अंदर आ रहे हैं। हम इसी पे अपना इत्तेफाक नहीं करेंगे, हम आगे भी चेक करेंगे कि अगर हम सेकंड कॉम्बिनेशन करवाते हैं, यानी कि आर और एस के ऊपर पहला वाला नहीं करवाते, दूसरे वाले को करवा के देखते हैं, तो तब हमारे पास क्या बनेगा। तो ये मैं दोबारा दफ़ा नीचे ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये देखिए, हमने जो कॉम्बिनेशन रखा था वो कॉम्बिनेशन था एफ, आर और एस का। जब हम सेकंड क्रॉस पे हम चेक करेंगे ना, तो हम फर्स्ट क्रॉस नहीं करवा के देख रहे, हम देख रहे हैं कि अगर दो दूसरे वाले सेट पे अगर क्रॉसिंग होती है, फर्स्ट वाले पे नहीं होती, तो तब क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। तो देखेंगे ये एफ आर तो बीच में, इसके बीच में नहीं हुई क्रॉसिंग, मगर आर और स्मॉल एस के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, दो जीन्स के बीच में क्रॉसिंग हो रही है। तो ये कुछ इस तरह का बनेगा इसका कॉम्बिनेशन, एफ आर, कैपिटल आर, स्मॉल एस। तो कैपिटल एफ हमारे पास था फ्लैट, आर फॉर द नॉर्मल, और स्मॉल एस हमारे पास आ गया मोटेल्ड। दूसरा जो कि है स्मॉल एफ, स्मॉल आर, फिर जो ये स्मॉल आर होगा वो जाके कंबाइन करेगा, क्रॉसिंग करेगा एस के साथ जिस तरह का हो रहा है। तो ये हमारे पास आ गया कर्ल्ड, स्मॉल एफ हमारे पास है कर्ल्ड, और आर जो कि है वो हमारे पास है ओवेट, और कैपिटल एस हमारे पास है सॉलिड। अभी जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है इसको हम चेक कर लेते हैं, नॉर्मल, फ्लैट, मोटेल्ड, नॉर्मल, फ्लैट, मोटेल्ड, ये रहा। और दूसरा क्या है, कर्ल्ड, ओव्यूट, सॉलिड, यानी कि ओव्यूट, कर्ल्ड, सॉलिड। तो ओव्यूट, कर्ल्ड, सॉलिड, ये हमारे पास क्या आ गया, ये दोनों जो ये कॉम्बिनेशन हमारे पास आए हैं, ये डाटा के अंदर सिंगल क्रॉस ओवर 2 में, यानी कि 2 का मतलब है कि खाली दूसरे सेट पर दूसरे दो जीन्स जो है हमारे पास है आखिरी वाली, उनमें क्रॉसिंग हो रही, पहले वाले में नहीं हो रही। और जब हमने ये इसका चेक किया था, सिर्फ पहले वाले पर क्रॉस करवाया था, पहले सेट पर दूसरे सेट पर नहीं करवाया था, तो तब भी हमारे पास डाटा के हिसाब से सिंगल क्रॉस ओवर 1 जो हमने अपने अज्यूम किया था उसके हिसाब से वो ऑर्डर बिल्कुल सेट बैठ रहा है। हम एक दफ़ा एक और लिहाज से कंफर्म करेंगे इसको, हम इसी ऑर्डर में डबल क्रॉस ओवर करवा के देखेंगे। ये हमारे पास आ गया एफ आर एस। हमें ये इसलिए करना पड़ता है कि हमें हर लिहाज से कंफर्म करना होता है कि आया हमारा ऑर्डर गलत तो नहीं हो गया, क्योंकि जिन ऑर्डर अगर हमें सही नहीं मालूम करेंगे तो ऑब्वियसली हम अपना क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर नहीं दे पाएंगे। अब हमारे पास ये हो रहा है डबल क्रॉस। डबल क्रॉस मीन कि पहले एफ और आर के बीच में भी क्रॉस होगा और एफ और आर और एस के बीच में भी होगा। तो कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का बनेगा, कैपिटल एफ, स्मॉल आर, कैपिटल एस, कैपिटल एफ हमारे पास आ गया फ्लैट, स्मॉल आर ओवेट और कैपिटल एस सॉलिड। दूसरा कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेगा स्मॉल एफ का, कैपिटल आर का और देन स्मॉल एस का। तो ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बना है वो हो जाएगा हमारे पास कर्ल्ड, नॉर्मल और मोटेल्ड। अब जो ये कॉम्बिनेशन हमारे पास आ रहा है, अगर हम अपने डेटा में कंपेयर करते हैं तो देखें, ओव्यूट, फ्लैट, सॉलिड, ओव्यूट, फ्लैट, सॉलिड। दूसरा क्या है, नॉर्मल, कर्ल्ड, मोटेल्ड, नॉर्मल, कर्ल्ड, मोटेल्ड। ये जो कॉम्बिनेशन आया है वो हमारे पास डबल क्रॉसिंग के बाद आया है, और हमने जो अपने पास से अज्यूम किया था कि सबसे कम वैल्यूज़ जो कि होती हैं डबल क्रॉसिंग ओवर की होती हैं, उस एतबार से हमारे जो ये ऑर्डर है बिल्कुल सही बैठ रहा है। क्योंकि जब हमने इस पर क्रॉसिंग करवाई तो जो कॉम्बिनेशन आया वो यहाँ पर डबल क्रॉस ओवर के हिसाब से बिल्कुल ठीक था। 3 और 5 आया है, डेट्स मीन ये सबसे कम है वैल्यूज़ थी और डबल क्रॉस ओवर था ये। तो जीन ऑर्डर हमारे पास जब बना, हमारे पास वो बना है एफ आर और एस, ये हमारे पास जीन ऑर्डर बन रहा है। अब हम मालूम कर लेंगे कि इन दोनों जो 3 जीन्स हैं इनकी आपस में डिस्टेंस क्या है। ओके, डिस्टेंस मालूम करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हम सिंगल क्रॉस ओवर 1 को अलग कैलकुलेशंस करते हैं, सिंगल क्रॉस ओवर 2 की अलग कैलकुलेशंस करते हैं। हम अपने डाटा में से सिंगल क्रॉस ओवर 1 की जो वैल्यूज़ थी, यानी कि सिंगल क्रॉस ओवर 1 जो कि हमने निकाला था 26 और 24, वो वैल्यूज़ लेंगे 26 प्लस 24, और जो डबल क्रॉस ओवर है ना उनकी वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे इनके साथ 3 प्लस 5।
ये आपने डाटा में से अपने पास से वैल्यूज निकाले एंड डिवाइड बाय टोटल प्रोजेनी। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 26 प्लस 24 प्लस 3 प्लस 5 एंड देन डिवाइडेड बाय 800। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर 0.072। ठीक है जी। सेकंड क्रॉसओवर वन के साथ भी हम यही करेंगे, डाटा में से इसकी वैल्यूज निकालें 68 60 प्लस डबल क्रॉसओवर। हम डबल क्रॉसओवर को दोनों सिंगल क्रॉसओवर वन और सिंगल क्रॉसओवर टू के साथ क्यों प्लस करें, इसकी वजह ये है कि जो ये कॉम्बिनेशन हमारे पास आ रहा है, जो ये एफ और आर है, ये जब सिंगल हो रहा, सिंगल डबल क्रॉसओवर में इसके बीच में भी क्रॉसिंग हो रही है दोनों जीन्स में, तो तभी इसको हम जब हम सिंगल सिंगल भी मालूम कर रहे होते हैं तब भी इसमें हम एडअप कर रहे होते हैं। देन डिवाइड बाय 800, तो इसका आंसर आया है 0 पॉइंट समथिंग करके 68 प्लस 60 प्लस 3 प्लस 5 10 डिवाइड बाय 800 इज इक्वल टू 0.17। ये हमारे पास, आप कह लें इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, तो इसका कुछ आंसर आ जाएगा 17% या 17 मैप यूनिट। ठीक इसी तरीके से इसके भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7.2% या 7.2 मैप यूनिट। तो अगर इसको मैं ड्रॉ करती हूँ अपने पास, तो 7.2 ऑब्वियसली जो कि है सिंगल क्रॉस ओवर वन की है। सिंगल क्रॉस ओवर वन का मतलब क्या है, एफ और आर के बीच का डिस्टेंस, और सिंगल क्रॉस ओवर टू का मतलब क्या है, आर और एस का डिस्टेंस। ठीक है, तो मेरे पास जो एफ का और आर का जो डिस्टेंस आया है वो कम आया है 7.2, और आर और एस में जो डिस्टेंस आया है वो आया है 17। ठीक है जी। हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है कि अगर जो कम डिस्टेंस आया है तो उसको हम थोड़ा करीब तरीन शो करेंगे, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा आया है तो फिर उसको हम ज़्यादा शो करेंगे। तो ये हमारे पास जिन ऑर्डर और जिन डिस्टेंस हमने मालूम कर लिया। अब हम मालूम कर लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस। जैसे कि मैं इसका फॉर्मूला बता चुकी हूँ, डबल क्रॉस ओवर डिवाइडेड बाय सिंगल क्रॉस ओवर वन सिंगल क्रॉस ओवर टू। इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को इतना समझाया था कि डबल क्रॉस ओवर जो एक्सपेक्टेड होते हैं इसको हम डिवाइड करते हैं डबल क्रॉस ओवर, सॉरी जो ऑब्जर्व होते हैं उसको डिवाइड करते हैं डबल क्रॉस ओवर एक्सपेक्टेड के साथ। तो डबल क्रॉस ओवर जो हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व का मतलब है जो हमारे पास डेटा में गिवन था 3 + 5। अच्छा, डबल क्रॉस ओवर निकालने का तरीका क्या है, इस तरह हम परसेंटेज निकालते हैं 3 + 5 डिवाइडेड बाय टोटल प्रोजेनी, जो कि हमारे पास 800 थी, इसको हमने निकाला, हमारे पास आ गया 0.01 आ गई। सिंगल क्रॉस ओवर वन और सिंगल क्रॉस ओवर टू की वैल्यूज मेरे पास ऑलरेडी निकली हुई थी 0.072 और 0.17। ठीक है, जो पॉइंट वाली वैल्यू हम वो लेते हैं, परसेंट वाली वैल्यू इसमें नहीं ले रहे, तो हम निकाल लेते हैं 0.01 देन डिवाइडेड बाय 0.07, टू भी लिखने जाए चाहे तो ना लिखें, प्लस 0.17। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा, ओके मैंने यहाँ पर बाय मिस्टेक प्लस का साइन लगा दिया था, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, जब इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास इसका आंसर आ गया 0.81 या 84 करके कुछ इसका आंसर आ रहा है, इसको मैं 0.8 ही कंसीडर कर लेती हूँ। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस 0.8 है तो इसका मतलब है इसके बीच में कोई इंटरफेरेंस है। अगर यहाँ पर मेरे पास 1 आता तो उसका मतलब था मेरे पास इंटरफेरेंस नहीं होगी, कुछ हम निकालते ही नहीं। ओके जी, इंटरफेरेंस निकालने का तरीका 1 माइनस 0.8, 0.8 में को मैंने 1 से माइनस किया तो मेरे पास का आंसर आ गया है 0. इसका आंसर आ गया 0.2।